Assalamualaikum students. I hope you all are fine and doing great. So students, today we are going to start the English grade 2 workbook work, and today we are going to learn about some grammar exercises. So let's open your English workbook. So open page number 33 of your English workbook. So today our topic is punctuation. So I'm going to tell you about a few symbols like full stop, question mark and comma. And I'm going to tell you about the use of comma. When the name of three or more things come together, we separate them by using commas. We use commas to separate more than two items or phrases in a series. Like my favorite sports are cricket, football, tennis and basketball. यहाँ पे आप देख सकते हैं cricket, football, tennis and basketball. यहाँ पे 4 to 5 गेम्स आपको दिए हैं, तो इन एक ही जैसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं. ठीक है, आई होप यू गेट इट. सो लेट्स स्टार्ट. ऐड कोमास टू द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे कोमास ऐड करने. शी सोल्ड द ब्रोकन ओल्ड बाइसाइकिल. ओके, यू विल नीड अ बॉल, बैट एंड स्टम्प टू प्ले क्रिकेट. ओके, सो शी सोल्ड द ब्रोकन ओल्ड बाइसाइकिल. अब यहाँ पे आप देखिए, यू विल नीड अ बॉल, बॉल के बाद कोमा, बैट, बैट के बाद कोमा एंड स्टम्प टू प्ले क्रिकेट. बैट, बॉल एंड स्टम्प जो ये एक ही जैसी चीज़ें हैं, तो इनमें हमने कोमा यूज़ कर लिया. ओके, राइट द पंक्चुएशन सिंबल्स नेम. What is this? It is a full stop, FULL full, S2 full stop, it is a question mark and this is a comma. Okay, so copy these sentences, put full stop, question mark and commas. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क, कोमा और फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है. आयशा, सना, फरा एंड निदा आर फ्रेंड्स. एज यू नो, हमेशा हमारे पास किसी भी चीज़ का जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. तो आयशा, सना, फरा एंड निदा ये सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे. और फर्स्ट वर्ड आपका वैसे भी कैपिटल होता है. आयशा के बाद कॉमा, सना के बाद कॉमा एंड फरा के बाद कॉमा एंड निदा आर फ्रेंड्स. और यहाँ पर मैं आप फुल स्टॉप लगा देंगे. ओके, इस तरह से आपने रीराइट करना है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हुए. देन वी हैव अली हैड एप्पल्स, बनानास, पोमोग्रेनेट्स एंड ग्रेप्स. सो यहाँ पे अली का फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ जाएगा. एप्पल्स, बनानास, पोमोग्रेनेट्स एंड ग्रेप्स में आप कोमा लगा देंगे. ठीक है, और यहाँ पे एंड पे आपके पास फुल स्टॉप आ जाएगा. सो इसी तरह से बाकी की जो एक्सरसाइज है इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, या तो ये आप चाहें तो आप ये सारा खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, तो ये आपने खुद भी करना है. ओके, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. सो कम टू पेज नंबर 34. सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 34 इज़ योर होमवर्क. यहाँ पे भी आपने रीराइट करना है इन सेंटेंसेस को फुल स्टॉप लगा के, क्वेश्चन मार्क लगा के, कैपिटल लेटर्स लगा के और commas लगा के. Okay, so directly come to page number 35. On page number 35 a new topic is going to start, that is simple past tense. We are going to learn about simple past tense. Simple past tense का मतलब है कि past simple जो फॉर्म होती है ना past tense की, गुजरे हुए, मतलब कि हम जो टाइम गुजर चुका है उसके बारे में कोई भी टेंस यूज़ करें, कोई भी सेंटेंस यूज़ करें, सो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सो व्हेन वी यूज़ द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डिड इन द पास्ट. सो जब भी हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं तो पास्ट टेंस में हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में हो चुकी होती हैं या पास्ट में गुजर चुकी होती हैं. ठीक है, इसमें आप यूज़ करते हैं रेगुलर वर्ब्स एंड ऑन ईडी. आपका जो रेगुलर वर्ब है वो ईडी पे एंड होता है. ठीक है, लाइक प्ले, प्लेड. सिंपल टेंस जो होगा उसमें आप वर्ब के साथ ईडी लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी. ठीक है, तो लाइक सिंपल वर्ब जो होते हैं आपके, वो उनके एंड में जब ईडी लगाते हैं तो उनकी सेकंड फॉर्म बन जाती है. लाइक प्ले, प्लेड, वॉच, वॉच्ड, वांट, वांटेड. इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं आपके पास, उनकी स्पेशल फॉर्म्स होती हैं. लाइक ईट, ईट की स्पेशल सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट. राइट की स्पेशल फॉर्म क्या होगी? रोट. गो की क्या होगी? वेंट. तो ये सारी आपने याद करनी है इन वर्ड्स की. ओके स्टूडेंट्स, सो पास्ट टेंस जब भी हम यूज़ करते हैं इसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. जो सिंपल टेंस होता है, जो अफर्मेटिव टेंस होता है, उसमें हम क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. और बाकी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में ही आ जाएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक एट. एट किसकी सेकेंड फॉर्म है? ईट की. ओके, तो जब भी आपको यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल टेंस में यूज़ की हो तो आपको गेस हो जाना चाहिए कि आपका सिंपल पास्ट टेंस है. ओके, देन वी हैव ऑब्जेक्ट लाइक पिज़्ज़ा. ही एट पिज़्ज़ा. ओके, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम इसके कैसे बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस के. फॉर द नेगेटिव, डू नॉट चेंज द मेन वर्ब. आपको मेन वर्ब को चेंज नहीं करना. ओके,
यूज़ डिड नॉट इंस्टेड। आपको क्या करना है, डिड नॉट यूज़ करना है, ठीक है। जब भी आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप डिड यूज़ करेंगे, डिड नॉट यूज़ करेंगे। और आप क्या करेंगे, जो आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ की थी उसको आप हटा देंगे और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जब आप किसी भी सिंपल टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसकी जो सेकंड फॉर्म आपके अफर्मेटिव में यूज़ हुई भी होती है ना, लाइक एट, तो आप जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप यूँ बनाएंगे ही डिड नॉट, आप डिड नॉट लगाएंगे और एट की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ईट, ही डिड नॉट ईट पिज्ज़ा, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल प्ले का क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्ले, ईट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट ईट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट ईट पिज्ज़ा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, यूज डिड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, आपका जो डिड है वो स्टार्ट होगा सेंटेंस के शुरू में, ठीक है, वो आ जाएगा आपके सेंटेंस के शुरू में डिड, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, लाइक डिड ही ईट पिज्ज़ा, ओके। यहाँ पे भी एज यू नो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है और इसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, सेकंड फॉर्म हम सिर्फ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, बाकी हम नेगेटिव में डिड नॉट यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और इसी का जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड आपका स्टार्ट में आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज, पेज नंबर 36 पर आ जाएँ। सो ऑन पेज नंबर 36 वी हैव सिंपल पास्ट टेंस, रीड एंड फाइंड, आपको रीड करना है और फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्ड्स इन द सिंपल पास्ट एंड राइट देम इन द बॉक्सेस। आपको इसमें सिंपल पास्ट के फॉर्म आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने और उनको आपने यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। सो लेट्स रीड, यस्टरडे आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ go, so it is a past form of go, so it is a verb. To the playground near my house, I played on the swings and the slide, but I didn't go on the roundabout. यहाँ पे आपका played and go भी verb है, verb क्या होता है, verb shows action, ठीक है, तो a verb that shows action is always a verb. so यहाँ पे played, went, go, saw, ये सारे आपके verb हैं, इनको आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ verb दी हुई है, ठीक है, पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म्स हैं। I saw my best friend there, saw is a second form, okay. We talked about his exams and he invited me to his house, talked and invited, these both words are verb. Then I went back to home, went is a second form of go, so you have to take this as well. Played, talked, saw, went, go, invited, these all are the form of verbs, these all are the verbs, okay. What is the word? Then come to the next, what do we have here? Write the past activities under the pictures. Here you are given few pictures and a help box and you have to pick the right sentence about the picture and you have to write it here under the picture, okay. First of all, you are given a picture of a rainbow, saw a rainbow, it is a relevant sentence, so saw a rainbow, you have to write it under the picture of a rainbow. Ice cream, आइसक्रीम से रिलेटेड हमारे पास है एट आइसक्रीम हम लिख देंगे। देन देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल, सो इससे रिलेटेड हमारे पास है प्लेड फुटबॉल, यू हैव टू राइट प्लेड फुटबॉल हेयर। देन वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ बॉय वॉकिंग अलोंग डॉग, सो इससे रिलेटेड हमारे पास है वॉकड विद द डॉग, वॉकड विद द डॉग। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आपको सब जितने भी वर्ड्स दिए हुए या जो भी आपको सेंटेंसेस दिए हुए ये सारे पास्ट के बारे में बात हो रही है। सॉ यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म है, एट यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म है, प्लेड यहाँ पे प्ले की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये पास्ट में ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है। एट आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम खाई थी या खाई, ठीक है। सॉ अ रैम्बो मीन्स रैम्बो देखा, वॉकड विद अ डॉग मीन्स डॉग के साथ वॉक की, ठीक है स्टूडेंट्स। वॉच्ड टीवी। Then come to page number 37. On page number 37, here we have few more past tenses. A boy is doing homework. So यहाँ से हमने पिछले पेज से इसका hint लेनी है. That is did my homework, went swimming and same phoned my friend. Okay. So नीचे आप देख लें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक match the column and match the column में आपको कुछ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस दिए हुए ईच वर्ब के। आपको
पास्ट टेंस दिया हुआ है और आपको प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। आपको वर्ड्स दिए हुए और आपको उनके प्रेजेंट पास्ट टेंसेस को उनके प्रेजेंट टेंस के साथ मैच करना है। वोक का प्रेजेंट क्या होता है? वेक। केप्ट का प्रेजेंट क्या होता है? कीप। वेप्ट का प्रेजेंट क्या होता है? वीव। थ्रू का प्रेजेंट क्या होता है? थ्रो। टॉट का प्रेजेंट होता है टीच। बॉट का प्रेजेंट होता है बाय। ब्रॉट का प्रेजेंट होता है ब्रिंग। सोल्ड का प्रेजेंट होता है सेल। थॉट का प्रेजेंट होता है थिंक एंड फाउट का प्रेजेंट होता है फाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनको आपने मैच करना है एंड मेक श्योर टू लर्न दीज वर्ब्स एंड देयर प्रेजेंट एंड देयर पास्ट टेंसेस ऑफ द वर्ब्स एज वेल। ओके, इनको आपने याद भी करना है, ये आपके लिए आगे ईजी रहेगा। अब आ जाए पेज नंबर 38 पे। ऑन पेज नंबर 38 वी हैव अनदर सिंपल पास्ट टेंस, मैच देम अप। यहाँ पे इनको आपने दोबारा से मैच करना है, मैच द वर्ब्स विद द सिंपल पास्ट नेगेटिव फॉर्म्स। ओके, यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट नेगेटिव फॉर्म्स देनी है वर्ब की। वेंट, वेंट को जब हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे। और वेंट किसकी सेकेंड फॉर्म है? गो की सेकेंड फॉर्म है, तो ये इसका क्या टेंस बनेगा? डिड नॉट गो। वेंट को आपने मैच करना है डिड नॉट गो के साथ। टॉक्ड, टॉट को आप किसके साथ मैच करेंगे? टॉक्ड। टॉक का आप पास्ट सिंपल क्या बनाएंगे? डिड नॉट टॉक। डिड नॉट डू। लाइक, डिड नॉट लाइक। गिव, डिड नॉट गिव। विजिटेड, डिड नॉट विजिट। ड्रैंक, डिड नॉट ड्रिंक। वॉक्ड, डिड नॉट वॉक। स्टूडेंट्स, ये आप तभी करने के काबिल हो सकेंगे जब आपको वर्ब और उनकी सेकेंड फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद होंगी तो, ठीक है। अब इसकी जो नीचे वाली एक्सरसाइज है इसके आपको नोट्स मिलेंगे जो कि आपने ले लेने हैं और आपने इनको अच्छे से अपने वर्कबुक में करना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। पेज नंबर 39 आपका होमवर्क है, इसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हुए ये सेंटेंसेज आपने बनाने हैं, ठीक है, और इनको आपने करना है। अब आज पेज नंबर 40 पे। ऑन पेज नंबर 40 वी हैव कंजंक्शंस। So what are conjunctions? Putting words or sentences together. Conjunctions mean putting words or sentences together. जब भी हम words या sentences को एक साथ join करते हैं, दो अलग अलग sentences को या दो अलग अलग words को हम एक साथ join करते हैं तो हम उनको conjunct करते हैं आपस में, ठीक है। मतलब conjunctions उसको हम conjunction कहते हैं, ठीक है। और कुछ words होते हैं जिनके थ्रू हम ये conjunction करते हैं। So we can put two sentences together with the word and को use करते हुए हम दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। द डॉग हैज़ अ बॉल, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है द डॉग हैज़ अ बॉल, और जो सेकेंड सेंटेंस है द डॉग हैज़ अ बोन। ओके, सो द डॉग हैज़ अ बॉल, द डॉग हैज़ अ बोन, यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं। इसमें आपको द डॉग हैज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं द डॉग हैज़ अ बॉल एंड अ बोन। ओके, तो इन दोनों की हमने क्या किया? सेंटेंसेस की कंजंक्शन की है। सो व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? राइट इट यूजिंग एंड। यहाँ पे आपने पिक्चर्स देखनी है और उनके बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको लग रहा है जैसे एक डॉग है और एक कैट है, तो इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? डॉग एंड कैट, एंड लगा के आपने दो वर्ड्स को आपस में कंजंक्ट किया, ठीक है, कंजंक्शन किया हमने दो वर्ड्स की, डॉग एंड कैट। यहाँ पे आपके पास एक फ्लावर है और एक हनी बी है, इसको आप कैसे लिखेंगे? हनी बी एंड फ्लावर। आप जब दो वर्ड्स के आपस में कंजंक्शन करते हैं तो आप एंड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक स्नेक है और एक टर्टल है, तो इसको आप कैसे करेंगे? टर्टल एंड स्नेक या तो स्नेक एंड टर्टल। बस एंड कार। ओके, सो नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, लुक एट दीज सेंटेंसेस, रीराइट द सेंटेंसेस बिलो पुटिंग इन एंड वेयरएवर नीडेड। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी वहाँ पे आप एंड लगा के इन सेंटेंसेस को आपस में इन सेंटेंसेस की आपस में कंजंक्शन करेंगे, ठीक है। इसके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपने अपने एडमिन ऑफिस से कलेक्ट कर लेना है। So students, page number 41 is your homework. You have to do it by yourself and then you have to come on page number 56. Come on page number 56. Open your page number 56 and our new topic is creative writing, my favorite season. हमारा new topic है my favorite season. उसके ऊपर आपने creative writing करनी है. It is all about my favorite season and why do I like this season and what happens in my favorite season, ठीक है। सो आपको सबसे पहले माई फेवरेट सीज़न इज़, यहाँ पे आपने अपने फेवरेट सीज़न के बारे में लिखना है और इट इज़ माई फेवरेट बिकॉज कि आपका फेवरेट सीज़न क्यों है, रीज़न आपने लिखना है। इन माई फेवरेट सीज़न द वेदर इज़, वेदर किस तरह का होता है आपके सीज़न में, जो आपका फेवरेट सीज़न है उसमें
आपने उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके मैंने नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, आप उससे हेल्प लेके अपने फेवरेट सीजन के बारे में लिख सकते हैं। एंड देन यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ इन योर फेवरेट सीजन। आपको अपने फेवरेट सीजन में अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है। रिमेंबर टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर वेयरिंग एंड व्हाट द वेदर आउटसाइड लुक्स लाइक। और ये आपको हमेशा आपको मस्ट अपने माइंड में रखना है कि आप जो वेदर ड्रॉ कर रहे हैं वो किस तरह का है। अगर आप सनी वेदर ड्रॉ करें तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी क्लोथिंग किस तरह की होनी चाहिए और जो आपकी एनवायरनमेंट है, ये जो सराउंडिंग है, वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। देन यू हैव विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, समर। इन चारों सीजन में से आप कोई सा भी सीज़न ले सकते हैं और उसकी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप कैसे लिखेंगे वो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए, वो आप अपने कैंपस से पिक कर लीजिएगा और उससे आप हेल्प लेके तो इस एक्टिविटी को, इस क्रिएटिव राइटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। See you in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.